हे बाबा जी, इसने कहीं मुझे और नीति को एक साथ तो नहीं देख लिया? आज तुम्हें अपने बॉस के पास नहीं जाना मीटिंग के लिए? बताओ सबको, बताओ आज सुबह तुम कौन सी पेन ड्राइव किसे देने गए थे? या यूं कहूं कि पेन ड्राइव तो थी भी नहीं। हर बार झूठ बोला है तुमने। कभी तुम्हारे दोस्त का रिश्ता टूट गया तो उसे तुम्हारी जरूरत थी, कभी तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मीटिंग के लिए ऑफिस बुला लिया, कभी तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डिनर के लिए बुला लिया, कभी तुम्हारी यूएस के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, पर सब झूठ था। ना तुम अपने बॉस के पास होते थे, ना दोस्त के पास, और ना ही तुम्हारी कोई मीटिंग होती थी। और तुम कहाँ होते थे ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना राजीव? तुम पागल हो गई? तुम एक काम करो, कमरे में जाओ, मैं तुम्हें कमरे में मिलता हूँ। मम्मी जी देखा आपने, इसको अपने पति से बात करने की तमीज नहीं, और ये क्या बकवास की जा रही थी। आपने बोला था ना शादी करने के लिए, आपने फोर्स किया था ना, आप लेके आए थे ना रिश्ता। देख लीजिए क्या कहा था आपने, सीधी लड़की, शरीफ लड़की, ये सीधा पर ऐसी होती शरीफ लड़कियां। शरीफ हूँ इसलिए अब तक तुम्हारी इज्जत रख रही थी। वरना और भी रास्ते थे मेरे पास, पर अब और नहीं। अब सबको सच जानना जरूरी है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो नाम है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो शादियां हुई है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो बीवियां हैं। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इनकी एक नहीं बल्कि दो शादी हुई है। एक राजीव बनके और दूसरी संजू बनके। ये सच है कि राजीव के दो नाम, दो चेहरे और दो बीवियां हैं। हाँ, परी दो नाम बहुतों के होते हैं, और एक नाम से घर पे बुलाते हैं तो दूसरा ऑफिशियल आईडी में होता है। राजीव के दो नाम हो गए तो क्या हो गया? मम्मी जी आपको दो नामों की पड़ी है, और जो इन्होंने दो शादियां की उसका कुछ नहीं। इनकी दो बीवियां हैं, उसका कुछ भी नहीं। और सही कहा आपने, दो नाम बहुतों के होते हैं, मेरे भी हैं। घर में सब मुझे परी बुलाते, बाहर परी नहीं। मम्मी जी, तो नाम होना गलत नहीं है, पर दो नामों की आड़ में दोगला होना गलत है। तो अलग अलग जिंदगियां जीना गलत है, दो शादियां करना गलत है, और दो बीवियां रखना गलत है, जो राजीव ने किया है। ये राजीव तो गजब निकला। यहाँ मुझे और मोंटी को अब तक एक पार्टनर नहीं मिला, और ये दो बीवियां लेके घूम रहे हैं। पकड़े भी नहीं गए। बड़े गट्स हैं भाई में। मम्मी जी, जब राजीव मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो आपने जबरदस्ती इनकी शादी मुझसे क्यों कराई? बताइए मुझे, इसमें आपका क्या फायदा था? परी तू मेरे पे इल्जाम लगा रही है। ये ब्याह मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि तेरे फायदे के लिए करा है। भूल गई? तेरे बाबूजी अपने सर की पगड़ी उतार के पैरों से रखने से दो बार मंडप से तेरी बारात लौटी है। पूरे गांव में तुझसे कोई ब्याह करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मैंने राजीव से तेरा ब्याह करा के तुझ पे एहसान ही किया है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों कराई आपने राजीव की शादी मुझसे? इसमें आपको कोई ना कोई फायदा तो होगा ना, क्योंकि बिना किसी फायदे के कोई मंडप से ठुकराई हुई लड़की से शादी नहीं करा था। और राजीव में तो कोई कमी भी नहीं थी। उन्हें कोई भी लड़की मिल जाती तो आपने मुझे क्यों चुना?
और आपके साथ साथ राजीव का भी इन सब में जरूर कोई फायदा होगा, तब भी ये शादी के लिए मान गए, है ना? परी बिल्कुल सही कह रही है गुरिंदर। मंडप से ठुकराई हुई लड़की को कोई अपने बेटे के लिए क्यों चुनेगा बिना किसी फायदे के? संजू सुबह से गायब है, एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे, और कहता है बहुत प्यार करता है मुझसे। ऐसा प्यार है उसका। मैं यहाँ हॉस्पिटल में सुबह से अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, अब ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी मैं संजू का। उसकी वाइफ हूँ, उसके साथ उसके घर पे रहना मेरा हक है और मुझे अपना ये हक लेना ही पड़ेगा। अभी फोन करती हूँ उसे। कहीं नीति का फोन तो नहीं आ रहा? पर जय जी आप ना मैंने बिल्कुल गलत सोच रही हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। एक मिनट राजीव, फोन मत काटना। मेरा फोन। एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ। आप सबको पता है किसका फोन है? राजीव के बॉस का। हाँ तो ये कि राजीव के बॉस कोई और नहीं बल्कि राजीव की दूसरी बीवी है। और अब मैं आप सबको राजीव के बॉस की आवाज सुनाऊंगी। हेलो संजू, क्या थोड़ी भी शर्म है तुम्हें या नहीं? किस बात के हस्बैंड हो तुम? तुम्हारी बीवी यहाँ मर रही है और तुम्हें उसे देखने तक की फुर्सत नहीं है। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यार, कम से कम एक फोन तो कर लेते। आई नो, अब कहोगे कि ऑफिस में बहुत काम है या फिर ताई जी की तबीयत खराब हो गई है। बहाने तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अकेली नहीं रहूंगी मैं, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर में। और एक वाइफ होने के नाते ये मेरा हक है और ये हक तुम छीन नहीं सकते। ओके? सुन लिया आप सबने? अजीब आदमी है, मैंने इतनी बकबक की और इसने बिना कुछ कहीं फोन काट दिया। कोई बात नहीं, आने तो दो जरा हॉस्पिटल में, सामने होगा ना तो अच्छे से क्लास लूंगी उसकी। अब हॉस्पिटल से सीधा उसी के घर जाऊंगी, उसी के साथ रहूंगी और एक नहीं सुनूंगी इस बार तो मैं उसकी। क्यों किया तुमने ऐसा राजीव? क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मेरा विश्वास तोड़ा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेला तुमने? हाँ? मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्यों? ताई जी, बचपन से ना मेरा सिर्फ एक ही सपना था, मेरा पति मेरे बाबूजी जैसा वफादार होना चाहिए। वो जैसे मेरी मम्मी जी से प्यार करते थे ना, मुझे भी वैसा ही पति चाहिए था। पर इन्होंने मेरा सपना तोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरा सपना तोड़ा? क्या कमी थी मुझ में? क्या गलती थी मेरी? बताओ मुझे। और किस्मत का खेल देखो, इनकी दूसरी बीवी जिसे इन्होंने मुझसे छुपाया, जिसे इन्होंने मेरी सौतन बनाया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बचपन की दोस्त, मेरी सबसे प्यारी सहेली नीति है। राजीव की दूसरी बीवी परी की सहेली नीति है। सब कुछ पता था ना तुम्हें? सब कुछ जानते हुए तुमने हम दोनों को धोखा क्यों दिया? जब मुझे सच पता चला ना, तब समझ आया कि राजीव और संजू कभी
एक साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि राजीव और संजू दो लोग नहीं बल्कि एक ही इंसान है। इट मीन्स परी ने मुझे हॉस्पिटल में नीति के साथ देख लिया। ओह गॉड, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? कैसे नहीं सोचा कि नीति और परी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और नीति को इस हालत में छोड़कर परी कहीं नहीं जा सकती। तुम जानते थे ना नीति मेरी दोस्त है, उसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? और परी मुझे पता नहीं था। झूठ, हर बार तुम झूठ बोलते रहे। कितने बार झूठ बोलोगे राजीव? सच कभी किसी से नहीं छुपता, इसलिए एक बार में सच बोल दो प्लीज। वैसे भी मैं किस इंसान से सच की उम्मीद कर रही हूँ जिसकी जिंदगी का हर एक दिन एक नए झूठ से शुरू होता है और एक नए झूठ पे खत्म होता है। हो ना हो, गुरिंदर और राजीव ने परी को अपने जाल में फंसाया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बस राजीव, बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया मैंने, जान भी लिया है, लेकिन अब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं मैं, सच क्या है? मैंने जो कुछ भी कहा है, क्या वो सच है? दस मैनू। राजीव, अगर तुझ में जरा भी शर्म बची है ना तो सच बोल दे। क्या तेनों पहले से पता था कि नीति परी की दोस्त है? देख, अगर ये सच्चाई मैंने कहीं और से पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल। अब सच बोलने में ही भला है राजीव। अगर झूठ बोला तो परी नीति को यहाँ बुलाकर खड़ा कर देगी, और अगर नीति यहाँ आ गई तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना घर ना नीति। चुप क्यों खड़ा है? दस। ताई जी, सच ये है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि नीति और परी दोस्त है। उससे पहले नहीं पता था। ये सब पता चलने के बाद भी आज तक तुम हम दोनों को धोखा देते रहे। क्यों किया तुमने ऐसा? जब तुम्हारी शादी नीति से हो रही थी, तुमने तुम्हारे दोस्त अजय को मेरे सामने सेहरा पहनाकर बिठा दिया था, है ना? ताकि मुझे लगे कि वो संजू है। अब मुझे समझ आया कि मंडप में बार बार उठने बैठने का खेल क्यों चल रहा था, क्योंकि वो प्लान तुम्हारा था। और उस पार्टी में भी जब श्रेया अजय से गुस्सा हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि संजू नीति को धोखा दे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। असल बात यह है कि तुम हम दोनों को धोखा दे रहे थे। ऐसे परेशान होने से तो अच्छा है मैं परी को ही फोन कर लेती हूँ। पर वो भी तो कुछ अलग सा बिहेव कर रही है ना कल से। पता नहीं क्यों, पर लग रहा है जैसे परी भी बदल ही गई है। नहीं, नीति तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। परी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, उससे कैसी फॉर्मेलिटी। अभी फोन करती हूँ उसे, बताती हूँ कि कितनी नाराज हूँ उससे, फिर देखती हूँ कैसी नहीं आती मुझसे मिलने। इतना बड़ा धोखा? तूने इतना सब कुछ कर लिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार आप राजीव की गल तो सुन लीजिए। ताली दोनों हाथों से बजती है। जरूरी तो नहीं कि सारी गलती राजीव की ही हो। नीति का फोन? कहीं नीति को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं ही बात कर लेती हूँ उससे। तो फिर किसकी गलती है? परी की गलती है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हेलो, ये परी का ही नंबर है ना? हाँ, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ नीति। परी कहाँ है? परी तो अभी मैंने राजीव का ब्याह परी के नाल इसलिए करा है कि वो परी अभी बात नहीं कर सकती। मैं आपकी थोड़ी देर बाद बात कराती हूँ उससे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन मुझे। हेलो, इन्होंने फोन काट दिया। बात क्या है? और ये पीछे से परी पर चिल्ला कौन रहा था? आई एम श्योर परी किसी प्रॉब्लम में है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा।
मुझे लगा कि परी संस्कारी लड़की है, इसका ख्याल रखेगी, इसकी सेवा करेगी, पर ये तो इसके सर पे ही चढ़ बैठी है। आप देख रही है ना किस तरह से ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है, इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है। ये इसे बचाने की कोशिश कर रही है, अपने इस बेटे को जिन्होंने सबके सामने माना है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी दोस्त और अपनी दूसरी बीवी को भी धोखे में रखा। यहाँ पैरों में आने से पहले मैंने सब सुन लिया। वो नीति को आई लव यू बोल रहे थे। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ है डॉक्टर प्लीज। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ है डॉक्टर। मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर आप जिसको बुलाना चाहते हैं उसको बुला लीजिए, जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो करा लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। परी सुन तो। ताई जी मैं नीति से बहुत पहले से प्यार करता था, मेरी और परी की शादी से पहले।